तो जैसे कि मेष राशि में शनि कहां पर चले गए? 12वें घर में। ये अच्छा है क्योंकि 12वें घर के शनि कारक हैं। तीसरी दृष्टि धन के घर पे पड़ रही है, मित्र राशि पे दृष्टि हो गई, यानी कि थोड़ी सी टाइटनेस बढ़ेगी लेकिन पैसा आना शुरू हो जाएगा। छठे घर पे दृष्टि बढ़ रही है, रोग ऋण और शत्रु, पैसा किसी को दे रखा है वापस आएगा, कर्जा ले रखा है वो कर्जा उतरेगा। इन 2.5 सालों में मेष राशि मेष लगन वाले कर्ज मुक्त होंगे। शनि की 10वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ रही है, भाग्य स्थान के मालिक हैं बृहस्पति, तो भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ना, किसी तीर्थ की यात्रा करके आओ, धर्म तप श्रद्धा भाग्योदय दूर की यात्राएं कर लो, कुछ भी कर लो, थोड़ा दान कर लो, थोड़े तप मेडिटेशन कर लो, तो शनिदेव आपकी भक्ति से प्रसन्न होंगे, प्रभावित होंगे और आपको और गाइड करेंगे, मार्गदर्शन बनेंगे। फिर वो जहां पर बैठे हैं थोड़े से खर्चे बढ़ेंगे, खर्चा अपनी बीबी पे करना शुरू कर लो, अपनी बीबी को या अपने पति के साथ डिनर पे जाओ, थोड़ा खर्चा करके आओ, थोड़े कपड़ों पे पैसा खर्च करो, अपनी जितनी भी सर्वेंट्स हैं, अगर पैसे वाले लोग हो अपने सर्वेंट्स पे के लिए अच्छे कपड़े बना के दे दो, खर्चा करो, क्योंकि 12वां घर खर्चे का है। जैसे ही आप ये खर्चा करोगे, आप शनि कौन है? आपका ड्राइवर, आपके सर्वेंट, आपके मजदूर, ये सब शनि है। तो इनकी टेक केयर करना शुरू कर दो, इनको थोड़ा सा अच्छा कर दो। शनिदेव, आप 10,000 खर्च करोगे 10 लाख आएगा, 10 लाख खर्च करोगे 10 करोड़ आएगा, लेकिन वे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी बैंक में पैसा और निकाल के आप 10 लाख रुपए बांट दो, उस अपने अपने लेवल अनुसार। आपकी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रियां हैं, तो 10 लाख का डोनेशन करो अपने वर्कर्स में, आपको भगवान अगले 2.5 साल में 10 करोड़ के बेनिफिट दे देगा। ये मेष राशि मेष लगन की बातें हो गई। वृषभ लगन वाले इतिहास रचने वाले। अच्छा, अगर मैं मेरी प्रेडिक्शन मानूं ना, तो हमारा देश आने वाले 2.5 साल में, क्योंकि हमारे देश की भी वृषभ लगन चार्ट है और हमारे देश की भी कुंडली में शनि अब 11वें घर में, 11वां घर प्रॉफिट का हाउस है, और मैंने पाया है कि जिसका शनि 11वें घर में होता है उसको राजा बना देता है, जमीन से ऊंचाइयों तक लेके जाता है। बट कर्म पे भी ध्यान रखना है, कुछ भी जाने अनजाने बुरा भी ना हो। तो 11वें घर में जब शनि होंगे तो प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा, लाभ, इच्छाएं, आकांक्षाएं, एक्सपेक्टेशन, संपत्तियों में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। अगले 2.5 सालों में बहुत संपत्ति में अपने अपने अकॉर्डिंग, जो रिक्शा चलाता है वो ऑटो में चला जाएगा, ऑटो वाला टैक्सी खरीद लेगा, सबकी लॉटरी, सब हजारों करोड़ के मालिक नहीं बनेंगे, पर जो हजारों करोड़ के काम कर रहा है ना, वो हजारों करोड़ में कमाएगा। भाई आज एक भिखारी भीख मांग रहा है, उसको 5 रुपए भी नहीं मिल रहे, 50 रुपए भी इकट्ठे नहीं होते शाम तक, उस पे 500 रुपए इकट्ठे हो जाएं, उसके लिए तो वो राजयोगी हो गया ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये परिभाषा है हर किसी के लिए, आपके लेवल के अनुसार आपको बेनिफिट मिलेंगे, और कभी कभी हद से ज्यादा बेनिफिट भी मिल सकते हैं अगर आपका विश्वास सही बना रहा। वृषभ लगन वालों को जी तोड़ मेहनत करनी है। जितने भी आप पुराने समय से कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, सोच रहे हो, बिना सोचे समझे अब स्टार्ट करना आरंभ कर दो। तीसरी दृष्टि लगन पे बढ़ रही है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अस्थिरता उत्पन्न होगी, कंफ्यूजन्स आएंगे, बट कॉन्फिडेंस की वजह से आप अस्थिरता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। कंफ्यूजन प्रॉब्लम लेकर के आएगा, एक बार जो सोच लो उसको डिसीजन लेकर के आगे बढ़ो, तरक्की मिल जाएगी। अगर अस्थिरता उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब दृष्टि पड़ने से आपके अंदर अस्थिरता उत्पन्न हो गई, तो वो लॉस दे सकती है। सातवीं दृष्टि 7वें घर पे संतान और पिता, तो संतान के साथ और पिता के साथ, बुजुर्गों के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखना है, बच्चों के साथ डांटना डपटना नहीं है। जितना क्रोध बच्चों पे करोगे तो शनि जी की दृष्टि से बच्चों की तरफ से भी नुकसान हो सकता है। बीपी का घर है, आपका बीपी बढ़ सकता है, शुगर का घर है, शुगर का ध्यान रखना है। हार्ट का घर है, बुद्धि विद्या, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी, उनका मन टेक्निकल चीजों में, प्रैक्टिकल चीजों में ज्यादा बढ़ेगा। उसके बाद उनकी 10वीं दृष्टि बढ़ रही है 8वें घर पे। 8वां घर आयु, संकट, दुर्घटना, मृत्यु के कारण अकल्पित लाभ, लांछन, रुकावटें, व्याधि, समुद्र यात्रा, ऋण का होना और उतरना। जितनी भी गायनिक इश्यूज, लेडीज को सेक्सुअल प्रॉब्लम चल रही थी, यूरिन इन्फेक्शन चल रहे थे, किडनी से रिलेटेड, उनको राहत मिलेगी, उनकी चीजें काफी बेटर होने लग जाएंगी। तो ये वृषभ लगन वालों के लिए तो मैं देखूं कि भाग्येश और दसवें शनि 11वें घर में राजयोग
अखंड साम्राज्य योग बन गया। जिनका वृषभ लगन है, गोचर के हिसाब से भी अगर मैं देखूं, नवमेश और दसमेश एकादश भाव में चले गए, अपने आप में नवमेश का संबंध 11वें घर से, दसमेश का संबंध 11वें घर से, दो राजयोग अगले 2.5 साल के लिए प्रबल हो गए आपकी कुंडली में। सिर्फ आपने थोड़ा सा अपने आप को संयमित करना है। नीलम पहन सकते हो जिनका वृषभ लगन है, मेष लगन है, तुला लगन है, मिथुन लगन वालों को पीतांबरी नीलम, वरना ये सारे लोग नीलम पहन सकते हैं। वृश्चिक और मिथुन लगन वालों को पीतांबरी नीलम पहनना चाहिए। बाकी तुला लगन हो गए, मेष लगन हो गए, और कुंभ लगन हो गए, मकर लगन हो गए, वृषभ लगन, इन लोगों को नीलम पहनना चाहिए। 60% ब्लू, 40% व्हाइट, 60-70% तक ब्लू हार्डनेस पहन सकते हो। ये लोगों की किस्मत बदल जाएगी। वृषभ लगन वाले सबसे ज्यादा तरक्की करेंगे।